हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 2, क्रमागत 5 के गुणनजों वाली पूर्णांकों का गुणनफल 300 हो तो गुणज ज्ञात करो। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे द्विघात समीकरण क्या होती है। तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर शून्य के रूप में हो, जहां a बराबर नहीं हो शून्य के, द्विघात समीकरण कहलाती है। अब हमें दिया गया 2 क्रमागत 5 के गुणजों वाली पूर्णांकों का गुणनफल। तो यहाँ पर मान लेते हैं प्रथम कि माना प्रथम गुणज। तो प्रथम गुणज हम यहाँ पर मान लेते हैं 5 गुना में x। तो यहाँ पर द्वितीय गुणज हो जाएगा 5 गुना में x योग 1। तो प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल कितना है? 300 है। तो 5x गुणा में x योग 1 बराबर 300। हल करेंगे तो ये होगा 25x का वर्ग योग 25x घटाव 300 बराबर 0। माफ कीजिए, यहाँ पर 25x है। अब यहाँ से 25 को हम 25 का यहाँ पर पूरी समीकरण में भाग लगा देते हैं। तो हमारे पास आएगा x का वर्ग योग x घटाव 12 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, x के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका गुणनफल क्या है? ऋणात्मक 12 आए, और उन्हें जोड़ें तो हमारे पास पुनः x प्राप्त हो जाए। तो x का वर्ग योग 4x घटाव 3x घटाव 12 बराबर 0। क्योंकि यहाँ पर हम इसे गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे तो x यहाँ से क्या हो जाएगा? बेनिष्ठ आ जाएगा। अंदर बचेगा x योग 4 घटाव यहाँ से 3 बेनिष्ठ आएगा, ये x योग 4 बराबर 0। तो x घटाव 3 और x योग 4 बराबर 0। या तो ये पद 0 के बराबर है, ये पद 0 के बराबर है। तो यदि x घटाव 3 बराबर 0 करते हैं तो x का मान आता है 3। और यदि हम x योग 4 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर हो जाएगा ऋणात्मक 4। चूंकि यहाँ पर हमें गुणज ज्ञात करने थे, तो यदि प्रथम गुणज को हम 3 लेंगे तो द्वितीय गुणज हो जाएगा 4। यदि हम प्रथम गुणज को ऋणात्मक 4 लेंगे तो द्वितीय गुणज हो जाएगा ऋणात्मक 3। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।